हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द अनवेवरिंग मेंटर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना के बारे में जानेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। वो योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सा योजना है? सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है। ये जो योजना है वो एक कैंपेन के तहत लॉन्च किया गया था। वो कैंपेन का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। जो कैंपेन था ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। और ये कैंपेन का जो मेन ऑब्जेक्टिव और गोल्स था वो ये था कि चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना। जो कंट्री में अपने इंडिया में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइन कर रहा था। गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो डिक्लाइन कर रहा था, उसको इम्प्रूव करना। गर्ल्स चाइल्ड के एजुकेशन को प्रमोट करना। जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, गर्ल्स को लेकर भेदभाव होता है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं दिया जाता है, उसको खत्म करने के लिए लाया गया था। उनके सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए भी लाया गया था। और इसी के तहत सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया था। और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन है ये 3 मिनिस्ट्रीज के एफर्ट से रन किया जाता है। वो कौन कौन सा मिनिस्ट्रीज है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये तीनों के एफर्ट से ये कैंपेन जो है वो चलता है। और इसी कैंपेन के तहत अपना आया था सुकन्या समृद्धि योजना। ये बेसिकली एक फ्लैगशिप स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था स्पेसिफिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ गर्ल्स चाइल्ड के बेनिफिट के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें जो की फैक्ट्स है उसको ध्यान में रखना है। ये कब लॉन्च किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। लोकेशन कहाँ था? पानीपत, हरियाणा। और प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है वो लॉन्च किए थे इनको। और ये मतलब इसी कैंपेन के तहत लॉन्च किया गया था। तो वो कैंपेन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इसमें जो एलिजिबल हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए वो कौन एलिजिबल है? एलिजिबिलिटी देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया इसमें रखा गया था कि द अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड फ्रॉम हर बर्थ अंटिल सी अटेंड 10 ईयर्स ऑफ एज। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वैसे गर्ल्स चाइल्ड का अकाउंट ओपन होगा जो 10 साल से जन्म से लेके 10 साल के बीच में जो है उन्हीं का खुलेगा। 10 साल के ऊपर वाले का नहीं खुलता है। फैसिलिटी लिमिट क्या रखे गए इसमें? तो मैक्सिमम 2 अकाउंट पर फैमिली रखा गया था फैसिलिटी। और थर्ड अकाउंट अलाउड ओनली फॉर ट्रिपलेट और ट्विंस इन द फर्स्ट बर्थ। अब इसको समझते हैं। अगर कोई फैमिली है, उनकी 3 चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड, और तीनों 1/1 बर्थ हुआ है तीनों का, तो इसमें हम केवल कोई 2 का ओपन हो सकता है अकाउंट, तीसरा का नहीं होगा। दूसरा केस क्या है कि अगर कोई फैमिली है, उनका 3 चाइल्ड है, ये दोनों ट्विन्स पैदा हुए हैं, तो इसमें तीनों का खुलेगा। ठीक है। रेसिडेंसी यानी कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। एनआरआई का नहीं खुलता, जो मतलब फॉरेनर है उनका नहीं खुलता है। और ये अकाउंट तब तक मेंटेन रहता है जब तक रेसिडेंसी मेंटेन करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है अकाउंट ओपनिंग का? तो सबसे पहले एज होना चाहिए बेनिफिशियरी का, एक से मतलब बर्थ से लेके 10 साल के बीच में। दूसरा, फैमिली लिमिट लगाया गया। अगर कोई फैमिली है, उनके 3 चाइल्ड है, तीनों का जो जन्म हुआ है वो 1/1 हुआ है, तो उसमें केवल 2 का खुलेगा। ट्रिपलेट और ट्विंस के केस में तीनों का खुलता है। और रेसिडेंस इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। अगर गर्ल्स का एनआरआई स्टेटस
हो जाता है तो उस केस में अकाउंट को क्लोज कराना पड़ता है। अब आगे देखते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट्स और रूल क्या है। इन्वेस्टमेंट लिमिट्स और रूल, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स है वो है मिनिमम आप ईयरली 250 रुपीज और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप जमा कर सकते हैं। ये जो 250 के क्राइटेरिया था वो पहले 1000 था, लेकिन अभी इसको कम करके 250 कर दिया गया है। और मैक्सिमम आप ईयरली कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, 1.5 लाख। पेनाल्टी क्या है, अगर आप मिस कर गए कोई साल, आप जो मिनिमम क्राइटेरिया है 250 का उसको आप नहीं डिपॉजिट किए, तो उसमें जो ईयरली पेनाल्टी है वो 50 रुपीज का है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो मिनिमम 250 आप अगर डिपॉजिट नहीं करेंगे फिनेंशियल ईयर में, तो 50 रुपीज पर ईयर के हिसाब से आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा अकाउंट को रेगुलराइज करने के लिए। इन्वेस्टमेंट रेट्स और जो यील्ड होता है वो अभी करेंटली 8.2% पर एनम के हिसाब से चल रहा है, जो रिवाइज करता है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे इसको रिव्यू किया जाता है। क्या है यहाँ पे, क्वार्टरली बेसिस पे इसको रिव्यू किया जाता है और इसका जो रेट है वो गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एवरी क्वार्टर इसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड मंथली एंड कंपाउंडेड एनुअली। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस अकाउंट का कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मंथली कैलकुलेट किया जाता है और एनुअली कंपाउंडेड कैलकुलेट किया जाता है, जबकि नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें एनुअली कैलकुलेट किया जाता है। सोवर्जन सेफ्टी क्या है, इसमें सेफ्टी के पर्पज से देखें तो ये एक गवर्नमेंट स्कीम है और गवर्नमेंट स्कीम होने के कारण जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसका जो सेफ्टी है वो बहुत हाईएस्ट है। अब आगे देखते हैं इसमें टेन्यूर और टेन्यूर वर्सेस मैच्योरिटी पीरियड। तो इसका जो क्या है, इसमें जो डिपॉजिट फीचर है वो आप कितने समय तक कर सकते हैं। तो इसमें जो डिपॉजिट आप 15 ईयर्स तक कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, यानी कि जिस समय आपने अकाउंट ओपन किया उस समय से लेके 15 साल तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं इसमें। मैच्योरिटी पीरियड क्या है, तो अकाउंट्स मैच्योर्स 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, मतलब डेट ऑफ ओपनिंग से 21 साल के बाद अकाउंट आपका मैच्योर हो जाएगा। प्री मैच्योर मैच्योरिटी, मतलब प्री मैच्योर मैच्योरिटी यानी कि मैच्योरिटी से पहले प्री मैच्योर कैसे होता है, तो उस केस में इसको प्री मैच्योर माना जाएगा कि जब लड़की का मैरिज हो रहा है या 18 साल के बाद वो प्री मैच्योर माना जाता है। अलाउड एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ द गर्ल चाइल्ड आफ्टर एज 18। ठीक है, इस केस में इसको प्री मैच्योर माना जाएगा। ऑपरेशंस, तो गार्जियन ऑपरेट करते हैं अकाउंट को जब तक कि जो गर्ल चाइल्ड है वो 18 साल की नहीं हो जाए, और 18 साल के बाद खुद जो गर्ल है वो ऑपरेट कर सकती है अकाउंट को। तो ये इसका टेन्योर और मैच्योरिटी जो पीरियड है वो सब है इसमें। फीचर इसका अकाउंट का ये है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम डालते हैं, उस पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स बेनिफिट देती है, और वो टैक्स बेनिफिट जो है वो ट्रिपल टैक्स बेनिफिट है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल ई बोला जाता है। अब इसको देखते हैं कि ये टैक्स बेनिफिट जो है वो किस किस चीज पे मिलता है। ट्रिपल ई का मतलब हो गया एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट।
तो सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है इंडिया में जिसपे ट्रिपल ई टैक्स बेनिफिट एडवांटेज मिलता है। सबसे पहले जो आप इन्वेस्ट करते हो वो भी टैक्स मुक्त होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। एटीसी के अंतर्गत जो भी टैक्स होते हैं वो नहीं लगता है, मतलब अप टू 1.5 लाख तक, ये ध्यान में रखना अमाउंट। फिर क्या है कि जो आप एनुअल इंटरेस्ट अर्न किए वो भी फुल्ली टैक्स फ्री होता है, और जो मैच्योरिटी पे आपका जो फाइनल लमसम बनेगा वो भी टैक्स फ्री होता है। इसी कारण इसका जो नाम रखा गया वो ट्रिपल ई टैक्स बेनिफिट है। कौन कौन सा है? इन्वेस्टमेंट जो आप किए हैं अप टू 1.5 लाख वो भी टैक्स फ्री हो गया, जो आपका इंटरेस्ट बना ईयरली वो भी टैक्स फ्री हो गया, और मैच्योरिटी पे जो फाइनल लमसम बना वो भी 100% टैक्स फ्री होता है। अब इसमें विड्रॉल्स का रूल्स क्या क्या है वो देखते हैं कि आप पार्शियल विड्रॉल्स कब कर सकते हैं। टू सपोर्ट द गर्ल्स ड्रीम ऑफ हायर एजुकेशन, अगर गर्ल्स का हायर एजुकेशन का ड्रीम है तो उस केस में पार्शियल विड्रॉवल परमिट करता है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि व्हेन द गर्ल चाइल्ड अटेन 18 इयर्स, मतलब लड़की का उम्र 18 साल हो गया या वो 10th पास कर गई है, उस केस में पार्शियल विड्रॉवल आप कर सकते हैं खाते से। दूसरा क्या है, लिमिट क्या है पार्शियल विड्रॉवल का, तो वो है अप टू 50% ऑफ द बैलेंस एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर, यानी कि जो फिनेंशियल ईयर खत्म हो गया उस समय तक जो भी खाते का, जो भी अकाउंट का कॉर्पस बना हुआ है टोटल, उसका 50% विड्रॉवल कर सकते हैं। कंडीशन क्या है वो ध्यान में रखना है, या तो लड़की का उम्र 18 साल हो गया है या वो 10th पास कर गई है। अब ऐसे ही नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको क्या क्या देना होगा, प्रूफ ऑफ एडमिशन और फी रिक्वायरमेंट इज मैंडेटरी, मतलब एडमिशन कराए उसका कि हाँ 10th पास करेगा उसका एडमिशन, और फी का जो रिसिप्ट है कितना फी लग रहा है वो देना पड़ता है। इसमें एग्जाम की एग्जाम टेक अवेज, ये एक स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें रिवीजन पर्पस के लिए बनाया गया है। जैसे लॉन्च एनिवर्सरी कब, 22 जनवरी को, उस समय जो अपने देश में होता है वो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का वीक चलता है उस समय। मिनिमम डिपॉजिट वो ध्यान में रखना है 250 है, पहले 1000 था। इंटरेस्ट का रिवीजन क्वार्टरली होता है। एज एक्सेप्शन क्या है, 1 ईयर ग्रेस पीरियड वाज गिवन एट अ लॉन्च टिल 8, मतलब जब लॉन्च हुआ था ना तो 1 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया था, मतलब जो जिसका उम्र 11 साल भी था उसका भी खुलता था उस समय। और इसमें एक और छोटा सा चीज है कि अगर जो अगर गर्ल चाइल्ड का डेथ हो जाता है उस समय अकाउंट क्लोज करके जो भी लीगल गार्जियन होते हैं या फिर नेचुरल गार्जियन होते हैं उनको पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया जाता है। अब इसमें हम अब एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो कौन से सिटी में एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया था, तो वो है आपका पानीपत हरियाणा। दूसरा क्वेश्चन है लॉन्च ईयर, वो है 2015। मैक्सिमम एज फॉर ओपनिंग एसएसवाई अकाउंट, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 10 साल, ठीक है। करेंट अभी जो है वो मिनिमम एनुअल डिपॉजिट कितना है, वो है 250, पहले कितना था 1000, उसको रिड्यूस कर दिया गया। मैक्सिमम कितना है 1.5 लाख। ड्यूरेशन फॉर मेकिंग डिपॉजिट
तो वो है आपका 15 ईयर ड्यूरेशन, 15 साल। पेनाल्टी फॉर डिफॉल्ट इन डिपॉजिट, मतलब आप 1 साल में जो मिनिमम क्राइटेरिया उसको अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो उस पर पेनाल्टी 50 रुपीज का है। टोटल मैच्योरिटी ऑफ अकाउंट्स, तो टोटल मैच्योरिटी जो है अकाउंट का, मतलब किस समय अकाउंट मैच्योर होगा, तो 21 साल। सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो किस कैंपेन का पार्ट है, तो वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के का पार्ट है वो। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 2024 में 8.2% रखा गया था। 2024 में 8.2% रखा गया था। ये रिवाइज होते रहता है सुकन्या समृद्धि योजना का। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अभी भी ये 8.2% ही है। करेंट भी 8.2% है। ठीक है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इन एसएसवाई, तो एनुअली है, मंथली नहीं होता है। इंटरेस्ट मंथली मंथली होता है, पर जो कंपाउंडिंग लगता है वो एनुअली लगता है, वो ध्यान में रखना है। मैक्सिमम अकाउंट्स पर फैमिली कितना अलाउड है, नॉर्मली 2, और ट्रिपलेट और ट्विंस के केस में 3। टैक्स बेनिफिट्स ऑफ एसएसवाई क्या है, तो वो ट्रिपल ई वाला है, मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। और किस सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कौन सा सेक्शन लगता है, तो 80C। 80C के तहत इसको टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। मिनिमम एज फॉर पार्शियल विड्रॉवल, वो होना चाहिए 18 साल या 10th पास आउट। विड्रॉवल परसेंटेज कितना है, 50% ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। कैन, यहाँ बोल रहा है कि कैन एन एनआरआई चाइल्ड ओपन एसएसवाई, नहीं कर सकती है। अगर कोई बच्चा का अकाउंट खुला हुआ है और वो अगर बीच में एनआरआई का उसको अगर स्टेटस मिल जाता है तो अकाउंट क्लोज कराना पड़ता है। प्री मैच्योर क्लोजर ऑन मैरिज आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल के बाद अगर किसी गर्ल चाइल्ड का मैरिज हो रहा है तो उसको प्री मैच्योर क्लोजर माना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा अच्छे से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों को रिवाइज करना है इस लेक्चर्स को, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और कुछ डाउट हो, कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं इसको। सो थैंक यू सो मच गाइस।